हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जितिन क्लासेस पर। मैं हूं जितिन त्रिपाठी और आज मैं आपके लेके आया हूं फिजिक्स में चैप्टर है आपका ग्रेविटेशन। उसी के अंतर्गत आज मैं आपको गुरुत्वीय विभव के बारे में बताने जा रहा हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर बार परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाता है। 2 नंबर से कम का टॉपिक है ही नहीं, 2 नंबर का अवश्य आता है। तो परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए। तो परिभाषा में आप लोग लिखेंगे, देखिएगा कि एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक कोई बिंदु का नाम दिया होगा पर्टिकुलर, या कोई बिंदु आप मानेंगे, लाने में जितना कार्य करना होता है या होता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। क्या कहते हैं उस बिंदु पर? गुरुत्वीय विभव कहते हैं। उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहा जाता है कि एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य होता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। पूर्ण विराम। अब ये तो परिभाषा हो गई। परीक्षा में हर बार 3 या 4 नंबर का जरूर ये प्रश्न आता है। परिभाषा से बहुत कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गुरुत्वीय द्रव्यमान की गुरुत्वीय विभव के व्यंजक की गणना कीजिए, या कहीं कहीं ये भी लिखा होता है कि बिंदु द्रव्यमान के कारण, किसके कारण? बिंदु द्रव्यमान के कारण उत्पन्न गुरुत्वीय विभव, बिंदु द्रव्यमान के कारण उत्पन्न गुरुत्वीय विभव। तो इसको किस प्रकार किया जाएगा जरा देखिए। सर्वप्रथम तो हम लोग ये चित्र बनाएंगे। चित्र में एक ओ बिंदु मानेंगे, एक ए बिंदु, और उससे ही थोड़ा सा दूर dx दूरी पर बी बिंदु, और ये अनंत है, ये आर है, ये x दूरी पर ए बिंदु स्थित है। तो जो हमने माना वही लिख देंगे और ज्ञात क्या करना है वो लिख दिया जाएगा कि माना बिंदु ओ से x दूरी पर बिंदु ए स्थित है, जिस पर गुरुत्वीय विभव का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? गुरुत्वीय विभव का मान ज्ञात करना है, क्योंकि बल F से ही गुरुत्वीय विभव का मान ज्ञात होता है। इसलिए F के बारे में कुछ लिखा जाएगा। तो लिखेंगे सबसे पहले कि चूंकि गुरुत्वीय विभव के कारण ही बल उत्पन्न होता है, तो बल F बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान से जरा देखिएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आप लोग पूछेंगे कि सर आपने ऐसा क्यों लिखा? ये इसलिए यहाँ लिखा जाएगा क्योंकि हम लोगों को क्या दे रखा है? एकांक द्रव्यमान। ऊपर परिभाषा क्या पढ़ी थी हम लोगों ने, जरा ध्यान दीजिएगा कि एकांक द्रव्यमान को अनंत से, किसको? एकांक द्रव्यमान। तो यहाँ द्रव्यमान एकांक है, मीन्स एक, और जीएम को 1 से गुणा करेंगे तो जीएम ही आ जाएगा। तो एफ बराबर क्या होगा? जीएम अपॉन आर स्क्वायर। अब आगे देखते हैं। अब हम लोगों ने बल तो भाई निकाल लिया। अब हम लोग लिखेंगे कि यदि m द्रव्यमान को अल्प दूरी यानी बिंदु B से A तक लाने में या विस्थापित करने में, dx विस्थापित करने में किया गया अल्प कार्य, द्रव्यमान m को बिंदु B से A तक dx विस्थापित करने में, कितने में? dx विस्थापित करने में किया गया
अल्प कार्य, इसकी गणना करनी है। तो अल्प कार्य हो जाएगा DW आपका, और कार्य बराबर होता है F इंटू डी, एक्स दिया रखा है, या एस होता है विस्थापन बल गुणे विस्थापन। तो आपको देखिए बल ऊपर हम लोग निकाल चुके हैं, क्या कि F इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर, उसका मान यहाँ रख देंगे इंटू DX। अब अल्प दूरी तय की तो उसके लिए अल्पकार निकाला गया। अब जब अनंत से वस्तु को आर त्रिज्या मतलब पृथ्वी के भीतर लाना होगा तो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबरी तो पृथ्वी का क्षेत्र होगा। तो पृथ्वी के क्षेत्र मतलब आर त्रिज्या में लाने के लिए अनंत से किया गया कार्य, तो क्या लिखेंगे? जरा जगह की शॉर्टेज पड़ गई है दोस्तों, तो इसलिए जरा इधर लिख लेता हूँ, एक पेज एक्स्ट्रा ले लेता हूँ मैं, कि क्या लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। अनंत तक अतः m द्रव्यमान को अनंत से, कहाँ से? अनंत से r दूरी या पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जरा ध्यान समझिएगा। बस हल्की सी जो आप कर रहे हैं सवाल में या डेरिवेशन में, वही भाषा आपको सीधे लिख देनी, कोई कठिन भाषा नहीं है, जरा बस समझने की है। और 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का जरूर ही आता है एग्जाम में। और कोई ही साल ऐसी रही हो जो ना पूछा गया, और फर्स्ट ईयर में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे इंटर में भी आपके काम आएगा इसका कुछ सूत्र। तो जरा देखिएगा, तो W बराबर, जब यहाँ W लिखा जाएगा तो यहाँ समाकलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? समाकलन आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा। तो जब समाकलन हो जाएगा तो GM अपॉन आर स्क्वायर इंटू DX, और यहाँ आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये क्यों हो गया? क्योंकि जरा ध्यान दीजिएगा, पीछे भी मैंने मिस्टेक कर दी, जरा आर स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि आर तो हम लोगों को लाना है आर के अंदर, और दूरी कितना दिया गया एक्स। अगर आप चाहें तो आर मान सकते हैं इसको, पर इसके लिए आपको DR और R मानना पड़ेगा, और आखिरी में आर ही रिजल्टेंट निकल के आएगा, बस मानते एक्स हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समाकलन लगा है, तो समाकलन में कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? तो अनंत है अपर लिमिट और लोअर लिमिट है R। तो W इज इक्वल टू, और जो भाई M है तो ये कांस्टेंट है, तो ये निकल के बाहर आ जाएगा। ये समाकलन का रूल है, जिसका समाकलन नहीं करना होता है वो कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाता है। तो 1/x स्क्वायर इंटू DX। अब समाकलन का एक जरा रूल मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप पढ़े होंगे मैथ में, कि 1/n कहीं लिखा होता है तो ऊपर जाके n की पावर -1 हो जाती है, और समाकलन के अनुसार n 1+1/1+1 हो जाता है। जरा देखिएगा, इस प्रकार आपको अच्छे से समझ में आएगा। GM समाकलन x ऊपर गया तो x की घात ऋणात्मक हो गई। अब समाकलन करेंगे तो ब्रैकेट लग जाएगा x -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यानी जो घात जुड़ रही है वही नीचे बटे में आके लिख दी जाती है। यहाँ R लोअर लिमिट, अपर लिमिट अनंत मीन्स इनफाइनाइट। अब x की पावर -2 + 1 तो +1 हो जाएगी, +1 नहीं होगी दोस्तों, -1 होगी, आपने बचपन से पढ़ा है। और यहाँ भी -1 हो जाएगी, R और इनफाइनाइट। अब ये जो माइनस का 1 है इसको बाहर ले लिया जाएगा,
तो GM माइनस, और ये जो माइनस है ये नीचे आके प्लस में हो जाएगी घात, तो 1/x r, ये माइनस ले लिया गया सामने, और ये जो माइनस थी घात उसको प्लस करने के लिए इसको नीचे फिर ले लिया गया। अब जरा देखिएगा, अब 1 माइनस यहीं रहेगा, अब 1/x की पावर एक बार अनंत करेंगे, अब एक बार 1/x की पावर r करेंगे, तो 1/x की पावर आप लोग जानते ही है शून्य हो जाती है, प्लस 1/x की पावर r हो जाएगी। तो जब ये बाहर निकलेगा तो -GM/r की फॉर्म में आ जाएगा। W बराबर, क्योंकि पीछे परिभाषा में ही आप लोग पढ़ चुके हैं कि किया गया कार्य ही गुरुत्वीय विभव होता है, तो अतः W बराबर B बराबर -GM/r, अतः आपका यही गुरुत्वीय विभव का व्यंजक था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये हर बार आता है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। चाहे तो आप कैलकुलेशन की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे कैलकुलेशन कुछ टफ नहीं है, सिंपल ही आपको बताया गया है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।